चांदनी को अपनी नानी के घर जाना बहुत पसंद था। वो घर बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सी पुरानी चीजें थीं। एक बारिश वाली दोपहर चांदनी ने अटारी एक्सप्लोर करने का सोचा। एक छोटी सी खिड़की से आती धीमी रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी थीं और वो साये में बड़े बड़े दिख रहे थे। चांदनी को एक कोने में लकड़ी का संदूक मिला। उसने उसके ढक्कन पर बनी नक्काशी पर अपनी उंगलियां फेरी। जोर लगाकर उसने उसे खोला। अंदर पीले रंग के रेशम के नीचे चर्मपत्र का एक रोल रखा था। चांदनी ने उसे ध्यान से खोला। यह एक नक्शा था। अजीब सिंबल्स और हल्की स्याही एक हिडन पाथ और एक रहस्यमयी ट्रेजर की ओर इशारा कर रहे थे। उसे बहुत एक्साइटमेंट हुआ। यह तो एक एडवेंचर होने वाला था। नक्शा चांदनी को फुसफुसाते जंगल के किनारे तक ले गया। पेड़ बहुत ऊंचे और विशाल थे। उनकी शाखाएं आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे सूरज की रोशनी भी नहीं आ पा रही थी। चांदनी ने गहरी सांस ली और ठंडी अंधेरी गहराई में चली गई। जंगल आवाजों से भरा था। पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की चहचहाहट, दूर से किसी चिड़िया की आवाज। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, रास्ता और संकरा होता गया, जैसे झाड़ियों में समा गया हो। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे और मकड़ी के जाले उसके चेहरे से लग रहे थे। जब वो वापस जाने का सोचने लगी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। रास्ता भूल गई छोटी बच्ची? चांदनी ने ऊपर देखा। एक टहनी पर एक तोता बैठा था, जिसके पंख आसमान जैसे नीले थे। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। तुम कौन हो? चांदनी ने पूछा। मैं जूनो हूं तोता, तोते ने जवाब दिया। और लगता है तुम कुछ ढूंढ रही हो। जूनो चांदनी का गाइड बन गया। तोता जंगल को अच्छी तरह जानता था और उसे हिडन पाथ्स और सीक्रेट ग्लेन्स से होकर ले गया। आखिरकार वे एक पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। ट्रेजर का एंट्रेंस अंदर है। जूनो ने पहाड़ी में एक अंधेरे ओपनिंग की तरफ अपनी चोंच से इशारा करते हुए कहा। सुरंग संकरी और गीली थी। छत से पानी टपक रहा था और चांदनी को गिरे हुए पत्थरों के नीचे झुकना पड़ रहा था। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दीवारों पर अजीब साए नाच रहे थे, उसकी आंखों को धोखा दे रहे थे। चांदनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर रही थी, लेकिन ट्रेजर का ख्याल उसे हिम्मत दे रहा था। आखिरकार सुरंग एक विशाल गुफा में खुल गई। एक नरम अलौकिक प्रकाश से गुफा भरी हुई थी, जिससे चमकते क्रिस्टल से ढकी दीवारें दिखाई दे रही थी। गुफा के बीच में एक पत्थर के पेडेस्टल पर एक चमकता हुआ बहुरंगी रत्न रखा था। यह एक इनर लाइट से धड़क रहा था, अपनी सुंदरता से चांदनी को मोहित कर रहा था। जैसे ही चांदनी ने रत्न को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा में एक गहरी आवाज गूंजी। रुको! धुएं का एक बादल उठा और उसके सामने एक शानदार अजगर प्रकट हो गया। उसके शल्क पन्ने की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें एंशिएंट विजडम से चमक रही थीं। डर ने चांदनी को घेर लिया, लेकिन वो अपनी जगह पर डटी रही। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं इस ट्रेजर का गार्डियन हूं, अजगर ने कहा। इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी रिडल सुलझानी होगी। केवल वो लोग जो प्योर हार्ट और तेज दिमाग वाले होते हैं, वही इसके योग्य होते हैं। अजगर ने अपना सिर नीचे किया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। मुझे बताओ, छोटी बच्ची, ऐसा क्या है जो किसी भी रत्न से ज्यादा कीमती, किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर और दुनिया के सारे सोने से ज्यादा प्रीशियस है? चांदनी ने अजगर की रिडल के बारे में सोचा। उसने चमकते रत्न को देखा, इतना करीब फिर भी इतना दूर। क्या यह ताकत है? उसने झिझकते हुए पूछा। अजगर ने अपना सिर हिला दिया। क्या यह दौलत है? फिर से अजगर ने अपना सिर हिला दिया। चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी नानी की बहादुर नाइट्स और बुद्धिमान सेजेस की कहानियां याद कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी नानी हमेशा काइंडनेस और करेज पर जोर देती थी। अपनी आंखें खोलते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि सबसे कीमती चीज काइंडनेस है। यह किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यह दिलों को जीत सकती है। यह सोने से ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि यह ट्रू वेल्थ बनाती है। फ्रेंडशिप और लव। अजगर के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो छोटी बच्ची, उसने कहा। अजगर ने अपना सिर नीचा किया, जिससे चांदनी रत्न ले सकी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, उसके अंदर एक गर्माहट फैल गई। उसके चारों ओर गुफा एनर्जी से धड़क उठी। चांदनी गुफा से बाहर आई।
रत्न उसके हाथ में गर्म था। जूनो उसका इंतजार कर रहा था। तुमने कर दिखाया? तोता उसके कंधे पर बैठते हुए बोला। जंगल सेफ है और तुमने ट्रू ट्रेजर ढूंढ लिया है। चांदनी मुस्कुराई। वो समझ गई असली ट्रेजर रत्न नहीं था, बल्कि वो करेज और विजडम थी जो उसने अपने अंदर पाई थी। उसने अपने फियर्स का सामना किया था और सीखा था कि ट्रू स्ट्रेंथ काइंड और ट्रू होने से आती है। और यह एक ऐसा ट्रेजर था जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती था।